हेलो कक्षा 10 के बच्चों, आज स्वागत है आपका ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर। मैं राजीव शर्मा। आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि त्रिकोणमिति किस बेस पर आधारित है। तो एक समकोण त्रिभुज जो होता है, उस समकोण त्रिभुज के आधार पर ही पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं, त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री, अर्थात ट्री मतलब ट्राई का मतलब यहाँ पर होता है तीन। गोनो यानी गोन, GONO, गोनो का मतलब यहाँ पर हो गया हमारे पास भुजा, और मैट्री का मतलब हो गया उसका मापन। तो तीनों का मापन अर्थात तीन भुजाओं का मापन ही ट्रिग्नोमेट्री है। तो इसमें हम क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं, उसके आधार पर हमें लाल बटे का LAL बटे KKA ये ध्यान देना पड़ेगा। इसको हम हिंदी भाषा में लालू आम लाया कहो कैसे आया से याद रख सकते हैं। लालू आम लाया का पहला अक्षर ले लेते हैं हम LAL बटे KKA। इसके आधार पर ही हम पूरा का पूरा 6 त्रिकोणमितीय अनुपात साइन कोस टेन सेक कोसेक कोट याद रखते हैं। तो पहला मान हमारे पास देखिए आ रहा है साइन थीटा का ले लिया हमने लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब का मतलब जो न्यून कोण है उसके सामने वाली भुजा लंब और बटे कर्ण। ऐसे ही कोस का मान हमारे पास दूसरा आ गया है आधार बटे कर्ण, LAL बटे KKA का दूसरा वाला A बटे K। तीसरा हमारे पास इसी आधार पर बनेगा हमारे पास टेन थीटा का लंब बटे आधार L बटे A। तो इस आधार पर हम ये तीन मान निकल गए। अब जो साइन के हमारा उल्टा आता है, साइन के साथ जो आता है हमारे पास वो आता है कोसेक। साइन का उल्टा कोसेक होता है, जिसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल, एक बटे साइन। आप देख सकते हैं हम लोग क्या करें, कोसेक को एक बटे साइन यानी कि उसका उल्टा, यानी कि ये हो गया लंब बटे कर्ण का उल्टा हो गया कर्ण बटे लंब। ये देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, कर्ण बटे लंब। फिर वही ध्यान देना है आपको, लाल बटे का कैसे पहले वाले का उल्टा K बटे L। दूसरा आ गया कोशक, कोस का उल्टा होता है सेक, जैसे कि हमने सेक थीटा। तो सेक थीटा हो गया हमारा कोस का उल्टा, इसको कह सकते हैं हम उल्टा यानी कर्ण बटे आधार। जब वहाँ पर आधार ऊपर था, यहाँ कर्ण नीचे है, तो उल्टा हो गया। ऐसे तीसरा आता है टेन का उल्टा होता है हमारे पास कोट। उल्टा से मतलब मैं फिर कह रहा हूँ आपको रेसिप्रोकल, ये हो गया आधार बटे लंब। ये तीनों की गण इससे करके हम 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम निकाल सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा एक बार और देख लेते हैं। हमने लिखा देखो जैसे साइन थीटा और इसका उल्टा क्या था कोसेक थीटा, तो हमने इंटू करा दिया उसका, यानी गुणा करा दी। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर साइन का मान रखेंगे, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था। साइन का मान था हमारे पास लाल बटे का से देखिए लाल LAL बटे KK, पहला मान था लंब बटे कर्ण, तो साइन का मान रखा हमने लंब बटे कर्ण। ठीक इसी प्रकार इंटू कोसेक का मान इसका उल्टा है कर्ण बटे लंब। तो देखिए यहाँ पर लंब से लंब कट गया, कर्ण से कर्ण कट गया, कितना मान आ गया यहाँ पर 1 आ गया मान। ठीक है ना। तो इसका मतलब हम यह कह सकते हैं कि साइन और कोसेक की जब गुणा करते हैं तो आपस में इसका मान 1 आता है। और इसी के लिए हम इसका मतलब है कि साइन थीटा का उल्टा है 1 बटे कोसेक थीटा, ये भी एक फार्मूला बन गया हमारे पास। या उल्टा भी कह सकते हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, ये भी हमारा उल्टा बन गया। कहने का मतलब है कोसेक का मान दिया है तो साइन निकल जाएगा, और साइन का मान दिया है तो कोसेक का मान भी निकल जाता है। तो इस आधार पर हमारे पास अनेकों फार्मूले तैयार हो जाते हैं अगर हम ध्यान से देखें तो। जिस प्रकार से ये लाल बटे का हमारे पास एक छोटा सा लालू आम लाया कहो कैसे आया के आधार पर हम 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनकी वैल्यूज़ लंब कर्ण और आधार, जो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, उनका मान निकाल सकते हैं यदि हमें समकोण त्रिभुज की कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। आप इस बात से समझ लीजिए कि आपको क्रमानुसार 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना पड़ेगा, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो दूसरे वाला हमारे पास क्या मान था कोस थीटा, तो कोस थीटा का उल्टा होता था सेक थीटा, तो ये भी हमने ऐसे इंटू कराई कोस थीटा इंटू सेक थीटा इजिकल टू मान रख देते हैं। देख लीजिए ऊपर से क्या मान आएगा, इसका दूसरा मान है A बटे K, अर्थात आधार
बटे कर्ण ऐसे ही वो कट के 1 ही आएगा। तो ये कह सकते हैं हम सीधे सीधे ऊपर वाले के हिसाब से कि कोस का मान आता है 1/sec थीटा, यानी कोस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है। और ऐसे ही सेक थीटा कोस थीटा का भी उल्टा होगा। ये नियम बिल्कुल ऊपर से ही चलेगा। तीसरी वैल्यू थी हमारे पास टेन थीटा वाली, टेन और कोट वाली। तो टेन थीटा इंटू कोट थीटा ये भी 1 ही आएगा। सिमिलरली बिल्कुल तीनों का मान एक ही आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि तीनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इजिकल टू 1/कोट थीटा हो सकता है, होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार उल्टा कोट थीटा भी टेन थीटा के ऑपोजिट यानी उल्टा रेसिप्रोकल या जिसे हम व्युत्क्रम कहते हैं होगा। तो ये हमारे पास इस तरह से करके 6 फार्मूले इनके भी बन गए। बिल्कुल दाल बटे काका से 6 फार्मूले वहाँ पर बने थे हमारे पास भुजाओं के आधार पर, जो हमने वो अनुपात किया था उसका, और यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ इनका जो हमने कॉम्बिनेशन किया है वो हमारे पास अलग अलग फार्मूले बन गए। ये आपको याद भी रखना है, बहुत ही काम आएंगे ये, आगे के लिए भी सभी सवालों में काम आएंगे ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। मैं आपको अब एक सवाल करके दिखा देता हूँ। पहला सवाल है हमारे पास कोस थीटा इजिकल टू 1/√5 इस और साइन थीटा, और हमें टेन थीटा वगैरह के मान निकालने हैं। तो हमारे पास क्योंकि कोस थीटा का मान दिया है तो लाल बटे काका से कोस थीटा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा a/k बनेगा। इसका मतलब क्या है कि कोस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, आप देख सकते हैं। और उसमें जो उस प्रश्न में जो वैल्यू दी है वह 1/√5, यानी कि हमारे पास आधार 1 हो गया और कर्ण √5 हो गया। हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। आधार नीचे आता है, 1 नीचे लिख दिया हमने, क्लियर है। और कर्ण किनारे पर आता है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, √5 ऊपर आ गया। तो यानी कि हमें लंब निकालना है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक पाइथागोरस प्रमेय आती है, ये आपको पहले से भी पता है। ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो इस आधार पर कर्ण का मान √5 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग प्लस x का वर्ग। √5 का वर्ग 5 ही होगा बराबर 1 प्लस x²। 1 को इधर लेके 4 बचा, तो x² का मान आ गया हमारे पास ये √4, तो ये 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया, यानी कि हमारे पास लंब आ चुका है 2। तो इस आधार पर जो साइन थीटा का मान निकलेगा वो निकलेगा लाल बटे का कैसे L/k। L का मतलब है 2 और K का मतलब है √5, यानी कि 2/√5 लंब बटे कर्ण। ऐसे टेन का मान जो निकलेगा वो हमारे पास निकलेगा लंब बटे आधार। लंब यानी कि 2 है और आधार 1 था, तो 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही आता है। ये थोड़ा ध्यान देने की बात थी यहाँ पर। तो इस आधार पर हम कोई भी सवाल जिसमें तीसरा वैल्यू नहीं पता है उसको निकाल के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम ज्ञात कर सकते हैं। इस आधार पर हम ये सवाल हमने समझ लिया है। तो इसी आधार पर हम लोग अन्य सवाल भी कर सकते हैं जो कि इसी बेस पर होगा। यानी कि आपको एक समकोण त्रिभुज ध्यान देना पड़ेगा, उसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय जो आपको पहले से आती है वो भी ध्यान देना पड़ेगा। एक सवाल हम और देख लेते हैं, ये है sec a बराबर 25/24। sec a दे रखा है आपको मान, और sin a प्लस कोस a बटे sin a माइनस कोस a का मान ज्ञात करना है। तो हम फिर लाल बटे काका के आधार पर देखते हैं कि sec a जो सवाल दिया है उसकी वैल्यू में क्या क्या दिया है और क्या निकालना है। तो क्योंकि sec a हमारे पास दूसरे वाला जो है a/k उसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है उसका, आधार बटे कर्ण कोस का उल्टा। तो sec a बराबर हमारे पास आ जाएगा कर्ण बटे आधार। अर्थात आपको 2 वैल्यू दी है समकोण त्रिभुज में, कर्ण और आधार, यानी कि लंब निकालना है। कर्ण दिया है 25, आधार दिया है 24, ध्यान से देख सकते हैं। तो हमने समकोण त्रिभुज पे बना दिया। कर्ण सामने बनेगा, सबसे लंबी भुजा 25, आधार नीचे बनेगा 24, तो लंब फिर लंब निकालना है इसके बाद भी। तो हमने क्या करा, फिर वही लगाया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये फिर वही 25 का वर्ग बराबर 24 का वर्ग प्लस x²। 25 का वर्ग 625 होता है, 24 का वर्ग 500 कितना होगा 76 होगा बराबर x²। और ये हम ये माइनस में भी लेके डायरेक्ट कर देते हैं। तो 625 से 576 गए हमारे पास, 15 में 6 गए 9, और ये बचा हमारे पास 11 में 7 गए 4, 49 बराबर x²। तो x का मान आ जाएगा हमारे पास सीधे सीधे 7, क्योंकि ये 49 7 का वर्ग होता है।
तो लंब हमारे पास फिर 7 आ चुका है। ये थोड़ा हमें ध्यान देने की बात थी। इसी प्रकार अब क्या निकालना है आपको, साइन ए। सवाल में जो निकालना है साइन ए, साइन ए का मान है लंब बटे कर्ण, यानी कि 7 लंब आ गया 7, कर्ण आ गया 25, 7/25। और दूसरा निकालना है उसी में कोस ए। कोस ए आता है लाल बटे काकर से आधार बटे कर्ण, आधार 24 है, कर्ण फिर वही 25 है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं जो हमें प्रश्न निकालना है, साइन ए प्लस कोस ए बटे साइन ए माइनस कोस ए, इसकी वैल्यू क्या होगी जो हमने निकाल दी है वहाँ पर। उस हिसाब से ये आ गया 7/25 प्लस 24/25। ठीक, ऊपर वाली वैल्यू अंश की पूरे का बटा, फिर वही अब माइनस में है ये 7/25 माइनस 24/25। ध्यान दीजिए हमने उसमें मान रख दिया है जो प्रश्न पूछा है। और ये अब सवाल हल कर लेते हैं हम, एलसीएम के आधार पर कर लेते हैं, क्योंकि 25-25 दोनों का आधार एक ही है, हर एक ही है। तो ये आएगा 7 और 24 हो गए 31, और 25 फिर 25 आएगा, एलसीएम आ गया। तो 7 में से यहाँ 24 घटेंगे अब, क्योंकि ये माइनस में हो रहा है। तो ये आगे 24 7 के 17, लेकिन चिन्ह बड़ी राशि का -17। 25 से 25 कट गया, जो हमारे पास आ गया 31/।